कि 4 चरणों में चुनाव है। तू गई है गलत कह रहे, चरणों में 2 में चुनाव है। वो कौन कौन से? पहले वे हाथ जोड़े और बाद में जनता हाथ जोड़े, 2 ही चरण है। अच्छा एक चीज़ बताइए दादा कि जो मलिक साहब हैं, हाँ, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है इनके लिए? करा नहीं है। उसका व्यवहार बढ़िया है, उसके बेटे का व्यवहार बढ़िया है। वो जो है वो जनता के लिए लड़ता है, जनता के लिए। ये सरमायादारों के लिए नहीं लड़ता, वो जनता के लिए लड़ता है। इससे कमजोर नहीं है, दोनों बिरादरी के एक हैं। अच्छा आप लोग किस चीज़ से परेशान हैं? परेशान है, सच्चाई तो ये है बिल्कुल। आज मोदी जी हो चाहे बालियान जी हो, एक अन्ना खत्म हो जाएगा। अब जा भाई प्यार से सुनिए, इनकी भाषा सुन रहा तू। जो ये नू कहे ना कि यो हो रहा है बहुत जोर का कपड़ा कि 15 लाख मिल गए, कसम खा के कहूँ कोई किसान ये कह दे बाद में कि मेरे ये गन्ना गिरने के बाद में यो बैंक में बच गया, किताब में देखनी चाहूँ। मोदी जी से स्पष्ट में कसम खा के कह रहा कि कोई भी किसान ये बता दे कि किसान नंबर 2 का आदमी नहीं कि मुझे खर्चा काट के अगर खेती में से यो बच गया। कर्ज बंद है सरकार के 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक कर्ज बंद है। किसान जमीन जागी इसकी बच गई, बचानी हो बचा लो, नहीं तो गई। बाल्यान या फिर भाई ऐसा है, हम किसान, यहाँ सब किसान हैं जी, और इन्होंने व्यापारियों को तो कर्ज माफ़ कर दिया, 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करे। और यहाँ 2-3 लाख करोड़ रुपए कर्ज है किसानों का, वो माफ़ नहीं करा। 15-16 लाख में करोड़ में तो बहुत कई बार माफ़ हो जाता है किसानों का कर्ज। अब एक चीज़ बताइए, वो तो कहते हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, थार से घूम रहे हैं। भाई क्यों नहीं घूमेंगे फॉर्चूनर में? हमारा गन्ना जा रहा, हम किसान हैं। अब मतलब इसका मतलब तो किसानों को ये देखना चाह रहे, फटे कपड़ों में देखना चाह रहे कि फटे कपड़ों में रहेंगे, देखना चाहते हैं वो लोग कहते हैं। नहीं तो गलत है ना, उनका ये नज़रिया है, इसीलिए तो बदलेंगे उनको। अब क्या व्यवहार इसीलिए तो ठीक नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो देश का युवा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर दोबारा गलती से इनकी सरकार आती है तो ये देश इतना नीचे चला। ये 80 करोड़ को राशन। तो इस बार किसान हरिंदर मलिक जी के साथ में है। भाई किसान नौजवान सब हरिंदर मलिक के साथ है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आती है अपने लोगों को ले जाके वहाँ डालते हैं। आपको लगता है कि सपा की सरकार आएगी तो वैकेंसी निकलेगी? पहले निकली है। आप इंडिया अलायंस आएगा, निकली है, क्यों नहीं निकली है? जितनी भी पुलिस, यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी वो अखिलेश जी की सरकार में निकली थी। उठा लो रिकॉर्ड आप, हमारे गाँव में से भी गए लड़के। अरे अभी तो निकाला था, निकाला था, उसका पेपर लीक कर दिया। वो क्या होता है भाई? आप एक चीज़ बताओ, हमें चुग्गा दे रहे हैं, बोल रहा यहाँ पे लोग जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, यहाँ पे मेहनत करते थे, उन्होंने 2-3 महीने मेहनत किया, वहाँ पे जाके एग्जाम दिया, शाम को मुझे भी बोल रहे हैं भैया पेपर बहुत अच्छा गया। विरोध करना तो अधिकार है अपना, लेकिन अगर विरोध भी करते हैं ना, वहाँ RTO के पेपर में लीक हुआ तो बच्चों ने विरोध करा, उसमें मुकदमा लगा दिया। वहाँ मुकदमा लगा रहे हैं वहाँ पे। कौन सा शासन है? ये शासन है, ये सुशासन है। तो मतलब आप मानते हैं कि तानाशाही हो रही है? जो ज्यादा बिल्कुल कुछ मतलब खत्म कर देंगे। लोकतंत्र खतरे में, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। खतरे में अभी तो चुनाव है, चुनाव के टाइम इतना वो दिखा रहे हैं, तो फिर आगे क्या करेंगे? चूड़ी टाइट कर रहे हैं मोदी। नहीं ये नहीं, ये किसान है, ये नहीं, इन्होंने बनाया इनको, और अब ये किसान ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि नाराज हैं तो खत्म कर देंगे। 1 मिनट का मेरा अच्छा तो दादा क्या लगता है, अब देखिए आप लोगों की उम्र कोई पेंशन देंगे, वो भाजपा वाले कहते हैं हम पेंशन दे देंगे। पेंशन अब पहले क्यों नहीं दी भाई, अब क्यों देंगे? सुनो, बहुत बढ़िया बात कही भाई। मोदी थारा चैनल हो तो मोदी को ही सुनवा दो। सहारनपुर में आके जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी थे, इन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने, कि गन्ने का भाव भाइयों 500 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोगों ने कहा होना चाहिए। मोदी जी कहेंगे 500। अच्छा अभी गन्ना पूरे 400 भी नहीं आए। गन्ना कितने में बिक रहा है? 370 में जा रहा गन्ना। 370 लागत। अखिलेश की सरकार में 40, मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए, अखिलेश ने उस पर बढ़ाए 40-50 रुपए, इन्होंने बढ़ाए केवल 20 रुपए। 20 रुपए 7 साल में। भाई आप बताइए कि हरिंदर जी का माहौल कैसा है यहाँ पे आपके? बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब का क्या होगा? डॉक्टर साहब दुकान करेंगे दवाई देने में रह जाएंगे जी। डॉक्टर साहब तो दवाई देने में ही रह जाएंगे। उनका मेडिकल देखे हो? हाँ मेडिकल देखे हो? किस चीज़ की दवाई देते हैं भाई? किस चीज़ की दवाई देते हैं? सारे मरीजों को दे रहे हैं। अब देखिए, अच्छा देखिए जिस प्रकार से वो रैली लगातार कर रहे हैं,
आपके जो पुराने सांसद साहब हैं लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक रैली का खर्चा लगभग 50 लाख के आसपास आता होगा और 5-6 रैलियां कर चुके, तो पैसा कहाँ से आता है भाई? पैसा हाँ भाई किराए पे लेके जा 500 पे पब्लिक को, वैसे तो कट्टी होती नहीं 400 आधे कोठे वाले आधे प्रधान बीडीसी तो बस्ती तेरा बस्ता सील कर दूंगा, नहीं तो तुम क्या कहते हैं बस्ता सील करवा दो चुनाव से बाद में कतल लमडेना बीजेपी सरकार है हर गाड़ी में इसमें। देखो सुनो, अच्छा आप भी गए थे रैली में कि नहीं गए थे? गए थे तो तेल डलवाओगे, कभी कुछ बताओगे। आप रैली में गए थे कि नहीं? नहीं मैं नहीं गया था, तेल डलवाने का है, आपने वो बात करी ना कि 50 लाख रुपए एक रैली में लग रहे और ये इतनी रैली कर रहे, तो ये काला धन जो है सारा इन पे ही दो, इन पे वाइट हो गया आगे, नहीं तो इतना पैसा कहाँ होगा। हर जिले में देख लो आप, ऐसे कार्यालय वीआईपी कार्यालय दिल्ली कार्यालय देख लो, तो मतलब यार इतना पैसा है वो बताओ, देख काला धन देश की आवाज उठाने, अपना वाइट जो कर देश की आवाज उठाए, देश को बचाने की बात करें। दिल्ली में केजरीवाल जी ने इतना अच्छा चला रखा, मैं भी वहीं रहूँ दिल्ली में ही, लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी फ्री। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे स्कूलों में भी कमरों में एसी लग रही। सरकारी की बात बता रहा मैं, क्या हमारा जो राज्य है यूपी, वो इसमें पैसा नहीं आ रहा? इसमें माननीय योगी जी ये काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यूपी में मंदिर बन गया है वो, और कुछ नहीं चाहिए। देखो मंदिर और मस्जिद का जो मसला है, मंदिर अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी तो जरूरी है। आप पढ़ रहे कहाँ जाएंगे? मंदिर और मस्जिद अच्छी बात है, उन्होंने बनवा दिया, हम उस चीज़ के लिए नकार नहीं रही, अच्छी बात है। लेकिन अब पब्लिक ये चीज़ समझ चुकी है कि ये लोग जुमले माजे मुद्दा ही खत्म कर दिया। भाई राम मंदिर बन गया, मुद्दा ही खत्म हो गया, अब क्या मुद्दा लाएंगे? रोजगार जो मसला था वो खत्म हो गया। रोजगार मांगोगे तो लट बजेगा, और ज्यादा फिर भी वो करोगे, धरना दोगे तो जेल जाओगे, कैरियर खत्म, एक मुकदमा लग तो ही कौन कर रहा? जी दादा भाई मंदिर ही मंदिर दे देगा क्या? हम तो गट्टों से मेहनत करें और कमावे, तो अपनी कमाई खावे। मंदिर में ले हम पूजा करके तड़के सारे लोग पड़े रहे, देख के मंदिर हमें खाने को दे देगा क्या? मंदिर में सब कुछ मिलेगा। मंदिर में कुछ नहीं, वो तो अंधविश्वास है मंदिर। देखिए हरिंदर मलिक जी की ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में है। हरिंदर मलिक जी के जब मान लो सांसद आप लोग समर्थन जिस हिसाब से दे रहे, इससे साफ है कि वो इस बार सांसद बन रहे, क्योंकि हमने 2-3 जगह और कवरेज किया जहाँ पे साफ स्पष्ट हो रहा है। तो आएंगे क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आपने बात करी कि संजीव बालियान 50 लाख रुपए लगते हैं एक रैली में। अभी आपने देखा होगा एसबीआई ने लिस्ट जारी की है, 2000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड पाया गया है, जो चंदा 8000 करोड़ रुपए का। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो चंदा पाकिस्तान तलक से चंदा आया। वैसे ये बोलते हैं कि बीफ बंद करा जाए, बीफ बंद करा जाए। बीफ की जितनी 250 करोड़ जी, 250 जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो सभी इसी की तो सरकार के मालिक चला रहे हैं, बीफ की फैक्ट्रियाँ। संजीव बालियान पे पैसा कहाँ से आ रहा? वो भी तो ऐसे ही चंदा, जो पार्टी से चंदा आ रहा है वो डिवाइड हो रहा होगा ना सभी। संजीव बालियान जी चंदा चोर हैं। बिल्कुल, सभी पूरी सरकार चंदा चोर है। सरकार ने दिया क्या है? सरकार खा गई युवाओं को। जॉब कहाँ दी है मुझे ये बता दो, और रोजगार कहाँ है, नौकरियाँ कहाँ है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, अब हवाई अड्डे प्राइवेट कर दिए, सभी चीज़ें तो प्राइवेट कर दी सरकार ने। अरे ये लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा। हवाई एक दिखाओ, कौन गया है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में? कौन गया है? मुझे एक आदमी दिखा दो। किसान पहले से कम है, आज भी किसान को दबाया जा रहा है। और हमेशा से भारत कृषि प्रधान देश माना गया है। माना गया है, नहीं माना गया है? संविधान में भी लिखा, हर जगह लिखा हुआ है ये चीज़ें। और अब आज की तारीख में मुझे ये बता दो कि भारत कृषि प्रधान देश वहाँ पे है, क्या लेवल है भारत का? कृषि प्रधान देश का क्या लेवल है ये बता दो मुझे आज। कि कौन सा किसान इस सरकार से खुश है? इस सरकार से मुसलमानों को हटा दो, हिंदू खुश हो, मुसलमान खुश हो, ये इनकी राजनीति ही ध्रुवीकरण की है। क्या नाम है भाई आपका? बहुत नाराज। मोहम्मद मुजम्मिल है। अभी संजीव बालियान की लगा लो, आप बोल रहे हो कि एक दिन में 6-6 रैली करता है। जिस भी रैली में आप जाओगे उनके खिलाफ जो बोलता है हिंदू थाने में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपना पक्ष रख रहे हैं तो थाने में जाने में क्या दिक्कत है? कोई गलत बोला हो कुछ से इस तरीके से कुछ, और ये तो इनका तो काम ही है, जो विरोध कर रहा है उसे थाने में तो भेज रहे हैं, उसे थाने में तो भेज रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बहादुर शाह जफर जी ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो भाई में जज्बा तो है, तो परिवर्तन होकर रहेगा जहाँ तक लग रहा है। अग्निवीर में तो बालकों का ब्याह भी नहीं होने का 4 साल में कौन दे देगा अपनी लौंडिया? पता कौन दे देगा? तुझे 4 साल में भेज दूं, कौन दे देगा? तेरा नो फिर 5 साल करा रहा। अच्छा मतलब हमारा भी विवाह नहीं होगा? जब जो अभी कहा, जब अग्निवीर में चला जाएगा, अग्निवीर में हो जाएगा क्या? 4 साल में कौन दे देगा अपनी लौंडिया? पहरेदारी कर, बताओ कौन दे देगा? गजेंद्र प्रधान जी ठीक कह रहे, जो आप प्रधान जी हैं? गजेंद्र प्रधान। अच्छा प्रधान जी आप ये बताइए कि आपका जो ग्राम सभा पड़ता है उसका पूरा वोटर किधर है? कुछ तो भाजपा की तरफ होगा कि सब नाराज है? कुछ नहीं, सब नाराज है, क्योंकि 5 साल में जो मिले 5 किलो अनाज, इसमें भी सारा खराब आवा है, बिक जावा। लेकिन अब तो